Good morning, dear students. Yesterday we read a example of a factual passage. कल हमने क्या पढ़ा था? एक एग्जाम्पल पढ़ा था फैक्चुअल पैसेज का, जो कि आपकी बुक का ही था, पेज नंबर 3 पर था. ओके, तो मैंने कल उसकी हिंदी बताई थी. तो टुडे वी विल डिस्कस देयर क्वेश्चंस. ठीक है, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें क्या है, जो हमने पैसेज पढ़ा, ये लाइन वहाँ लिख कर आएगी. इसका मतलब होता है कि जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके ऊपर जो लाइनें हैं, वो जो लाइनें हैं ऊपर, उनके से जो क्वेश्चन बने वो नीचे हैं, उन्हें पढ़िए और उनका आंसर कीजिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ वाज एलेनोर रूजवेल्ट पर्सनैलिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शी बिकेम. इसका मतलब है कि जब वो पहले कैसी थी, बिल्कुल पेरेंटलेस थी, क्वाइट थी, चुपचाप थी, उसके कॉन्ट्रास्ट में जो अब उनकी क्या पर्सनैलिटी थी उसके बारे में बताना है. यानी कि कॉन्ट्रास्ट हो गया उनकी पर्सनैलिटी में. पहले एकदम बिल्कुल सिंपल और अब एक बोल्ड लेडी जो कि डेयरिंग वर्क करने में पीछे नहीं हटती है. तो उसी के बारे में हमें बताना है, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्ट्रास्ट आया. कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट या डिफरेंस. एलेनोर रूजवेल्ट वॉज अ क्वाइट पर्सनैलिटी, अ पेरेंट्सलेस गर्ल केयर्ड फॉर बाय हर ग्रैंडमदर. जिनकी किसने वो करी थी देखभाल जब वो छोटी थी, उनकी ग्रैंडमदर ने. दस सीइंग हर एट दैट टाइम नो वन कुड थिंक. उनके उस समय को देखते हुए कोई ये नहीं मान सकता कि ये लड़की जो है एक दिन वुड वन डे बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. ये एक दिन यूनाइटेड स्टेट की फ़र्स्ट लेडी बनेंगी. फ़र्स्ट लेडी का मतलब मैंने आपको कल बताया था, प्रेसिडेंट की वाइफ जो होती हैं वो फ़र्स्ट लेडी का खिताब उनको मिलता है, उनकी पोजीशन फर्स्ट लेडी की होती है. सो हर पर्सनैलिटी वॉज सर्टेनली टू कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट शी बिकेम. तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो एकदम अलग हो गई जो कि वो पहले थी उससे. सेकंड क्वेश्चन बी अपार्ट. बी क्वेश्चन पे आते हैं हम. बी क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ बेटा. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट लेडी व्हाट एल्स डिड शी हैव टू हर क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब यहाँ पर उनकी गुडविल से है. उनको क्या अच्छी फर्स्ट लेडी होने के नाते उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें प्राप्त की. फर्स्ट लेडी होने के बावजूद और एक अच्छी लेडी भी थी, तो उसका क्या उन्हें गुडविल मिला, क्या क्रेडिट मिला, उसके बाद वो क्वेश्चन है. आंसर है इसका सेकंड क्वेश्चन. नीचे देखिए आप, ये रहा बी पार्ट इसका. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द फर्स्ट लेडी इट वॉज टू हर क्रेडिट. Apart from being the first lady, it was to her credit that she became an author and lecturer and a woman much admired and loved. फर्स्ट लेडी के अलावा वो और क्या बनी, एक जिनकी बहुत ख्याति होती है ऐसी लेडी जो कि बाद में ऑथर, लेक्चरर और ऐसी औरत बन गई जो उसको सबने एडमायर किया, सबने प्रेज किया और अपना प्यार दिया. थर्ड क्वेश्चन सी, What challenges did she face in her personal life but remained unfazed. Unfazed मतलब होता है उनके अंदर चैलेंजेस आए बहुत सारे, उन्होंने चैलेंजेस अपनी लाइफ में काफ़ी फेस किए, बट वो अनफेज्ड रही, उनकी चेंज नहीं हुई. शी वुड काम, उनकी शांत रही. तो उसके बारे में आपको बताना है. अब उनके चैलेंजेस बताने क्या क्या आए. हर सेकेंड सन डाइड व्हेन ही वॉज अ बेबी. उनका दूसरा जो बेटा था वो डाइड हो गया जब वो बच्चा ही था. हर हस्बैंड बिकेम डिसेबल्ड फॉर लाइफ बिकेम ऑफ पोलियो. किसकी बिकॉज ऑफ पोलियो, किसकी वजह से हो गए थे, उनको पोलियो हो गया था, उसकी वजह से वो डिसेबल्ड हो गए थे, यानी कि कोई काम करने में सक्षम नहीं रहे थे. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस शी रिमेन्ड अनफेज्ड. इस सब के बावजूद भी वो जो है अनफेज्ड रहीं, काम रहीं, अपने उस पर स्टिल वर्क पर रहीं. फोर्थ क्वेश्चन है, Eleanor was a strong woman who helped her husband become the president of America. How?
एलनोर जो है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, ठीक है। उन्होंने अपने हस्बैंड की एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने में मदद करी। कैसे? डी पार्ट का आंसर मैं पढ़ रही हूँ बेटा। शी नर्स्ड हर डिसेबल्ड हस्बैंड बैक टू गुड हेल्थ एंड एनकरेज हिम टू रिमेन इन पॉलिटिक्स। उन्होंने अपने डिसेबल्ड हस्बैंड को नर्स किया, नर्स मतलब देखभाल करना होता है, तो उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की और उनको गुड हेल्थ दिलाई और एनकरेज किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। किसके लिए? कि वो पॉलिटिक्स में बने रहें। शी रिमेन्ड हिम टू बिकम गवर्नर ऑफ, शी हेल्प्ड हिम टू बिकम गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, और उन्होंने उसमें उनको गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क बनने में भी काफ़ी मदद की। एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन 1933, और 1933 में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन गए। ई क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? शी बिकेम हर हस्बैंड्स लेग एंड आई, इसका मतलब बताना है हमको। वो अपने हस्बैंड की क्या बन गई थी? आँख और पैर। तो बेटा ये मैंने आपको पैराग्राफ के दरमियान जब मैं एक्सप्लेन किया था कि मैंने बताया था पोलियो में क्या होता है, पैर तो हो ही जाते हैं ख़राब, प्लस आइज़ वगैरह पे भी काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे उनकी आइज़ वीक हो गई थी। ओके, तो उन्होंने उनकी आँख और पैर बनकर किस तरीके से मदद करी, तो इसमें आंसर मैं बताने जा रही हूँ। ई आंसर है आपका, बिकॉज ऑफ पोलियो एलनोर हस्बैंड्स हैड बिकम वीक इन लेग्स एंड आइज़। वो किस चीज़ में कमज़ोर हो गए थे? लेग और आइज़ में। एलनोर हेल्प्ड हिम इन वॉकिंग एंड रीडिंग, वो उनकी किस में मदद करती थी? चलने में और रीडिंग करने में। दस शी बिकेम हर हस्बैंड्स लेग एंड आइज़, इस तरीके से वो अपने हस्बैंड की क्या बन गई थी? लेग एंड आइज़। लेग एंड आइज़ बन गई थी वो। बाय विजिटिंग हर सेल्फ द प्लेसेस वेयर द प्रेजिडेंट कुड नॉट गो, उन जगहों की भी उन्होंने विज़िट की जहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं जा सकते थे, यानी कि उनको तो पोलियो था, तो ऐसा आदमी हर जगह तो जा नहीं सकता है। आपने पैराग्राफ के दरमियान भी पढ़ा था, वो माइंस में गई, ओके, हॉस्पिटल, प्रिजन, कितनी सारी जगहों की विज़िट की जो कि एक आम इंसान ही कर पाता है। तो उनके हस्बैंड तो पोलियो के शिकार हो गए थे, तो वो नहीं जा पाए, उनकी जगह उन्होंने ही वहाँ पर उनकी जगह विज़िट किया और आके वहाँ का सारा नॉलेज वगैरह उनको दी, उनको ब्यौरा दिया उसका, ठीक है। एफ क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर स्पेशल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द डिप्रेशन, डिप्रेशन के दरमियान उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब कि वो क्या क्वेश्चन था आपका कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन डिप्रेशन के टाइम पर उन्होंने दिया। ड्यूरिंग द डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री, उन्होंने पूरी कंट्री का दौरा किया, ट्रैवल किया मतलब कि घूमी इधर उधर। ब्रिंगिंग गुडविल, और वहाँ से गुडविल भी प्राप्त की। गुडविल का मतलब मैंने तुम्हें बताया ही है पहले, ख्याति होता है, यानी कि जो प्रसिद्धि, फेमसनेस जो उनको मिली वो वहाँ से मिली। रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पीपल, और लोगों को आश्वासन भी दिया उन्होंने और हेल्प करी उनकी। विदाउट फूड एंड जॉब, जो कि बिना फूड और जॉब के थे, उन लोगों की उन्होंने काफ़ी हेल्प की। जी क्वेश्चन, हाउ डिड शी मोटिवेट सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सोल्जर्स को कैसे मोटिवेट किया, ये भी हमने पढ़ा था इसमें कि वो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो वहाँ के सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए जाया करती थी, तो वही पूछा है यहाँ पे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड शी विजिटेड, उन्होंने विजिट किया अमेरिकन सोल्जर्स को इन कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वो पूरे इधर उधर घूमी और उनको एनकरेज किया। एच क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड शी डू फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ फर्स्ट लेडी, जब वो फर्स्ट लेडी बन गई थी, फर्स्ट लेडी मीन्स प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई थी, तो एज ए प्रेसिडेंट वाइफ शी इज़ कॉल्ड फर्स्ट लेडी, वो कहलाती हैं फर्स्ट लेडी। तो उन्होंने क्या वर्क किया, तो उन्होंने क्या किया था सबसे पहले, बताइए मुझे, किसी को पता हो तो। चलो ये इसमें तो हमारी खैर लाइव क्लास नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। शी ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, उन्होंने रेडियो पर अपना प्रसारण किया। एंड डिलीवर्ड लेक्चर्स भी दिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि देखो बेटा मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जब हम किसी ऐसी स्टेज में गुजर रहे होते हैं जिसमें हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ऐसे लेक्चर दिए बच्चों को, सोल्जर्स को, जिससे कि वो मोटिवेट हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दरमियान। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ फर्स्ट लेडी, ये उनके लिए पहली बार ही था
जब वो फर्स्ट लेडी बनी। द लास्ट क्वेश्चन, वट साइड ऑफ हर पर्सनैलिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस पैसेज। उनकी कौन सी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि यहाँ पर उजागर होती है या दिखती है पैसेज में। वो आपको आया ही हुआ था, वो डेयरिंग थी, कोई भी वर्क छोड़ती नहीं थी, है ना। तो यही आंसर होगा इसका। आई पार्ट का आंसर पढ़ रही हूँ मैं। द पैसेज शोज़ दैट अन्ना एलेनोर रूजवेल्ट नेवर लेट द डिफ़िकल्टीज। वो अपनी आने वाली कठिनाइयों को छोड़ती नहीं थी। ऑफ लाइफ लेट हर डाउन, यानी कि नीचे नहीं पड़ती थी, झुकती नहीं थी। शी हैड ग्रेट इंटेलिजेंस, उनके अंदर काफ़ी इंटेलिजेंसी थी, होशियारपन था, समझदारी थी। एंड मच स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ भी थी, तभी तो वो डेयरिंग वर्क को ईजीली कर सकती थी। तो बेटा इस तरीके से आज मैंने आपको जो फैक्चुअल पैसेज आपको परसों समझाया था, कल समझाया था 9th क्लास में, उसके आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब आप कोशिश करें कि अपने क्वेश्चंस दोबारा कहीं पे लिखें और उन्हें बिना देखे आगे पेज खोल के वहाँ से ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार हम कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब आ गया, लेकिन जब तक हम दोबारा खुद से नहीं करते हैं तो हमको वो चीज़ अच्छी तरह नहीं आती है। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिले ना मिले तो निकालने की कोशिश करें टाइम को, और भी फैक्चुअल पेसेस की प्रैक्टिस करें, तभी आपको आएंगे, क्योंकि ये आपके फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं आपकी क्लास में। सो थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।